Good evening, future officers. So, as we all know that the notification of AFCAT is already out. So, I hope सभी ने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दिया होगा. जिसने नहीं किया है तो स्टार्ट कर दें बिकॉज एट द लास्ट मोमेंट the site will busy, so that's why we have to face any kind of issues. So try to avoid these kind of issues. तो पहले ही एफकेट का फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर देना. एंड प्रिपरेशन कैसी चल रही है बिकॉज अब एफकेट का नोटिफिकेशन आ चुका है. अभी सीडीएस का भी आने वाला है एक मतलब कुछ दिनों में. आई होप शायद 11 दिसंबर से उसका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलअप. सो डिले मत करना, जितना जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल ट्राई टू फिल द फॉर्म एंड मेक श्योर योर प्रिपरेशन इज़ गुड. सो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ और ट्राई टू क्लियर इट. एंड बाकी तो पता नहीं, देखते हैं जो भी होगा, बट अच्छा ही होगा. प्रिपरेशन बस अच्छे से करना, सभी लोग प्रैक्टिस अच्छे से करते चलो. सो डेफिनेटली इट विल क्लियर इट बिकॉज अगर प्रिपरेशन अच्छी होगी तो अच्छे से हो जाएगा. सो एज वी आर डिस्कसिंग द ग्रामर सीरीज, सो आई completed noun and pronoun. Some part of the pronoun is remaining, so I will cover in other video. So today we will discuss verb chapter, and this is the most important part for the grammar बिकॉज वर्ब से काफ़ी क्वेश्चन रिलेट करके आ जाते हैं जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स वगैरह में. सो वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वर्ब से ही फ्रेजल वर्ब्स वगैरह. सो इस तरीके को क्वेश्चंस आते हैं स्पॉटिंग एरर्स में. सो अच्छे से समझना. एंड दिस चैप्टर इज़ टू लेंदी, सो ट्राई टू लर्न इन पोर्शन वाइज सो यू कैन कवर ईजीली. क्योंकि पूरा एकदम करोगे ना तो कवर अप नहीं हो पाएगा. सो ट्राई टू कवर अप इन द सब सब्जेक्ट्स वाइज लाइक टॉपिक एंड सब टॉपिक्स, जिससे इजीली क्लियर होगा. सो लेट्स मूव अहेड. बिफोर मूविंग अहेड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड डू शेयर विद अदर्स ऑल्सो, बिकॉज आप शेयर करोगे तभी तो और लोगों के पास पहुँचेगा, तो मुझे भी थोड़ा एप्रिशिएशन मिलेगा. थोड़ा बिजी थी, दैट्स वाई आई डिडंट अपलोड मोर वीडियोज़ आफ्टर प्रोनाउन. एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ. थोड़ा कफ एंड कोल्ड है. सो थोड़ा बहुत बीच में डिस्टर्ब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आई विल कंटिन्यू. सो आज हम करेंगे वर्ब. सो जनरली वर्ब क्या होती है, हम वर्ब क्या समझते हैं. वर्ब मीन्स होता है कोई एक्शन या कार्य करना. जनरली हमने यही पढ़ा हुआ है कि वर्ब का मीन्स होता है टू परफॉर्म और टू डू एनी एक्शन बाय द सब्जेक्ट. सो हमने जनरली ये पढ़ा, बट टुडे वी विल डिस्कस कि इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट लाइक नाउन एंड प्रोनाउन. सब्जेक्ट में क्या आता है, नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है. मैंने अभी पिछली क्लासेस में बताया था. जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे सो go to that video and cover all these topics like noun and pronoun. So I already discussed that noun is a subject and pronoun is a subject which is used in place of noun. So verb क्या होता है, it discuss about the noun and the pronoun and it tells about what a subject does or action performed by the subject. ये हमें बचपन से पढ़ा है कि ये क्या करता है, सब्जेक्ट ने क्या कार्य किया है और एक्शन क्या परफॉर्म किया है बाय द सब्जेक्ट. बट इट टेल्स अस अबाउट व्हाट अ सब्जेक्ट इज़ और द स्टेट. ये हमें सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में भी बताता है कि सब्जेक्ट क्या है या उसका स्टेट क्या है, ये भी बताता है. ओनली एक्शन ही नहीं बताता, ये स्टेट भी बताता है और साथ में ये पोजीशन भी बताता है. जस्ट लाइक ही हैज़ अ बुक, सो दिस शोज पोजीशन. लाइक एग्जाम्पल से देखते हैं. ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम. गोज़ का मतलब यहाँ क्या है, एक्शन. किसने किया, सब्जेक्ट ने किया, ही ने. सो ये क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है. ही हैज़ अ बुक. अब यहाँ हैज़ क्या है, इट इज़ अ वर्ब बट इट शोज़ अ पोजीशन ऑन ही. लाइक ही की बुक है ये, सो इट शोज़ पोजीशन. ही इज़ अनवेल. अब यहाँ इज़ क्या है, ये इसका स्टेट बता रहा है ही का कि वो अनवेल है. सो इस तरीके से एक्शन बताता है, पोजीशन बताता है, वर्ब बताता है. सो मतलब सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है किस तरीके से, एक्शन के द्वारा एंड बाय द स्टेट एंड बाय द पोजीशन. सो ये तरीके होते हैं वर्ब की. एक्शन ही अकेला नहीं बताता है. ओके, सो मूविंग अहेड. सो
फर्स्ट वी विल डिस्कस टाइप ऑफ वर्ब ऑन द बेस्ड ऑन एक्शन एंड नॉन एक्शन. एक्शन के बेस पे वर्ब्स आर टू टाइप्स, लाइक फर्स्ट वन इज नॉन एक्शन एंड सेकेंड वन इज एक्शन वर्ब. नॉन एक्शन वर्ब्स कौन सी होते हैं? स्टेटिव वर्ब. जैसे स्टेटिव चीज़ है कोई भी, मतलब रेस्ट में, सो दीज आर नॉन एक्शन वर्ब्स. एंड एक्शन वर्ब्स आर डायनेमिक, जो वर्क कर रही हैं. स्टेटिव में कौन सी आती हैं? स्टेट बताता है और पोजीशन वाले आते हैं. सो दीज बोथ आर कम्स अंडर द नॉन एक्शन वर्ब्स. स्टेट भी बताएगा, पोजीशन भी बताएगा. एग्जाम्पल देखते हैं. ही गैव द बुक टू हर. गैव मीन्स क्या? उसने दिया. सो यहाँ कुछ एक्शन हुआ, सो दिस इज एक्शन वर्ब. बट ही वॉज गिवन अ बुक बाय हर, इसमें भी हमने दिया है, सो इसमें भी हमने एक्शन देगा. सो दीज बोथ कम अंडर एक्शन वर्ब्स. मीन्स कोई एक्शन किया है तो वो एक्शन वर्ब्स में आएंगी, और कोई एक्शन नहीं हुआ है बस स्टेट और पोजीशन बताए तो वो स्टेटिव वर्ब में आ जाता है. लाइक आई हैव अ कार. अब हैव क्या है? पोजीशन बताया. पोजीशन में कोई काम तो नहीं किया ना, सो दीज कम्स अंडर द स्टेटिव वर्ब. कोई काम नहीं किया ना, बस उसकी कार है वो. ही इज़ लेजी. इज़, अब वो क्या? लेजी है. इसमें कोई काम है? नहीं है ना, सो इट इज़ स्टेटिव वर्ब. आई नो हिम. इट इज़ ऑल्सो स्टेटिव वर्ब, क्योंकि हम उसे जानते, तो ये कोई वर्क नहीं हुआ. देयर इज नो एक्शन इन दिस, सो दिस इज स्टेटिव वर्ब. ही गोज टू टेम्पल. सो गोज क्या है? एक्शन वर्ब है, मतलब वो कहीं जा रहा है. अब वर्ब, अगर वर्ब एज अ एडवर्ब यूज करें तो दीज आर एक्शन वर्ब. बट वर्ब को एज अ एडजेक्टिव यूज करें तो क्या होती है? स्टेटिव वर्ब होती है. जैसे लाइक ही इज लेजी, ही इज आइडल. सो एक तरीके से एक उसकी विशेषता बता रहा है. जैसे आइडल है तो वो एडजेक्टिव के पहले आ रहा है ना वर्ब. अगर वर्ब के पहले एडजेक्टिव के पहले वर्ब आता है तो दिस इज स्टेटिव वर्ब. बट बिफोर एडवर्ब तो वो एक्शन वर्ब होता है, क्योंकि एडजेक्टिव में कोई वर्क तो नहीं होता ना जनरली. सो दिस शोज दैट द वर्ब इज स्टेटिव वर्ब. अब एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट टाइप्स. लाइक द वर्ड सैंग स्वीट एंड स्वीटली. अब यहाँ क्या है? सैंग मतलब कोई एक्शन हुआ है, मतलब उसने वर्क किया है. तो उसके बाद हम क्या लेंगे? स्वीट लेंगे या स्वीटली लेंगे? स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है, बट स्वीटली इज एडवर्ब. तो हमने क्या पढ़ा अभी कि इफ द वर्ब इज एक्शन वर्ब सो इट विल फॉलोड बाय एडवर्ब. अब ये एक्शन वर्ब है तो एडवर्ब में क्या है? स्वीटली. सो स्वीटली आएगा इसकी बाद. द रोज स्मेल्स स्वीट स्वीटली. स्मेल्स क्या है? स्टेटिव वर्ब है, कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, सो इट इज स्टेटिव वर्ब. तो स्टेटिव वर्ब के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव आता है. सो स्वीट, स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है. स्वीटली इज एडवर्ब. प्लीज मेक्स नोट्स विथ मी बिकॉज इट विल हेल्प यू टू रिवाइज अगेन एंड अगेन. वीडियो से नहीं होता है, नोट्स बनाना अपने शॉर्ट एंड क्रिस्प and that will help you to revise at the last moment. She was feeling hungry and hungrily. feeling में कोई एक्शन तो हुआ नहीं है, सो स्टेटिव वर्ब है. स्टेटिव वर्ब के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव आता है. सो इट इज hungry. hungry is adjective and hungry is adverb. The food tasted bitter and bitterly. टेस्ट क्या है? स्टेटिव वर्ब है. हमारा मतलब फूड का टेस्ट कैसा है, तो ये क्या आएगा? स्टेटिव में आएगा, एक्शन में नहीं आएगा. तो स्टेटिव वर्ब के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव आता है. सो बिटर एंड बिटरली. तो बिटर क्या है? एडजेक्टिव है. अब बिटर का भी दो सेंस रहते हैं. जैसे बिटर का अगर वो कड़वे के सेंस में आ रहा है तो बिटर का एडवर्ब बिटरली नहीं बनेगा. अगर जैसे कड़वाहट, जैसे फूड के मतलब टेस्ट के सेंस में आ रहा है या कड़वा है, तो हम बिटर का बिटरली नहीं बनाएंगे. जैसे एडवर्ब बनाना है हमें, बिटर तो क्या है? एडजेक्टिव है, बट हमें एडवर्ब बनाना है उसको. तो अगर वो कड़वा के सेंस में है तो इट विल नॉट फॉलोड बाय एल वाई, वो एडवर्ब नहीं बनेगा. बट अगर खराब के सेंस में तो उसका एडवर्ब फॉर्म क्या होता है? बिटरली. जस्ट लाइक इसमें स्टेटिव वर्ब है, जैसे यहाँ हमें बिटर लगाना है, क्योंकि स्टेटिव के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, तो हम यहाँ तो बिटर लगाएंगे. बट अगर हमें यहाँ पे अगर एडवर्ब की रिक्वायरमेंट होती तो अभी हम बिटरली नहीं लगाते, बिटर ही लगाते, क्योंकि बिटरली नहीं बनता है. इसमें देखते हैं. ही वॉज बिटर. ही वॉज बिटर बिटरली डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंट क्या है? बेकार. तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? बिटरली लगाएंगे. जबकि यहाँ एक तरीके से कोई एक्शन नहीं किया है, स्टिल हमने बिटरली लगाया है.
क्योंकि खराब के सेंस में बिटरली आता है। द फ्लावर्स स्मेल सो स्वीटली और स्वीट दैट आई वॉन्ट टू प्लक दैम। फ्लावर्स की स्मेल कैसी है? बहुत स्वीट है। सो स्मेल क्या है? स्टेटिव वर्ब है। तो हम स्वीटली लेंगे या स्वीट लेंगे? सो स्वीट आएगा इसकी जगह, बिकॉज इट फॉलोज स्टेटिव वर्ब। आई होप समझ में आएगा। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। अगर वर्ब एक्शन वर्ब है तो इट विल फॉलोड बाय द एडवर्ब, एंड द वर्ब इज स्टेटिव वर्ब तो इट विल फॉलोड बाय द एडजेक्टिव। सॉरी, थोड़ा कफ है इस वजह से। नेक्स्ट रूल, स्टेटिव वर्ब का कभी भी आईएनजी नहीं बनता है। जैसे हमारे सेंस वर्ब्स होते हैं, लाइक सी, लुक, टेस्ट, हियर, सो दीज वर्ब कैन नॉट फॉलोड बाय आईएनजी। मतलब स्टेटिव वर्ब्स का V4 फॉर्म नहीं बनता है। V4 क्या होता है? इसमें आईएनजी आता है। सो स्टेटिव का आईएनजी नहीं बनता, लाइक लुक, सी, अपीयर, टेस्ट, हियर, स्मेल, इन सब के साथ आईएनजी नहीं बनता। जैसे आई एम नोइंग द ट्रूथ, अब नोइंग क्या है? स्टेटिव वर्ब है। नो क्या है? स्टेटिव वर्ब। अब नो स्टेटिव वर्ब है, सो नो का हमने क्या पढ़ा अभी? स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी नहीं आता है। सो आई एम नोइंग द वर्ब, इट इज रॉन्ग। आई नो द ट्रूथ, बट अब कुछ लोग कहेंगे नोइंग तो सुना है हमने। नोइंग द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द सिचुएशन विल हेल्प हिम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ हमने इसे एज अ नाउन यूज़ किया है, एज अ जीरन। जब वर्ब में आईएनजी लगा के हम उसे एज अ नाउन यूज़ करते तो उसको हम जीरन कहते हैं। वी विल डिस्कस लेटर, बट मैं बता देती हूँ। सो यहाँ पे एज अ जीरन यूज़ किया है, सो दैट्स वाई वी कैन यूज़ आईएनजी विद द नो। बट एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो नो के साथ आईएनजी नहीं आता है। हैव का हैविंग नहीं होगा जब उसको पोजेशन में यूज़ कर रहे हैं, तो हैव का हैविंग नहीं होगा। एग्जाम्पल, ही इज हैविंग 2 बुक्स, पोजेशन हुआ है। ही इज हैविंग लंच, तो यहाँ पे खाने के सेंस में है। ही इज हैविंग फीवर, या सफरिंग के सेंस में। सो पोजेशन के उसमें हैविंग नहीं होगा। लेकिन यहाँ लंच कर रहे हैं तो यहाँ हम आईएनजी लगा सकते हैं। यहाँ पे फीवर है, उसे ही इज हैविंग फीवर, तो यहाँ हम आईएनजी लगा सकते हैं। ही इज हैविंग अ मीटिंग टुमारो, सो यहाँ भी लगा सकते हैं। बट एज अ पोजीशन तो हम इसका हैविंग नहीं करेंगे। ही इज सीइंग द मूवी, अब सीइंग, अभी हमने क्या पढ़ा? स्टेटिव वर्ब में आईएनजी नहीं आता है, तो सीइंग का यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं होगा। बट इफ वी यूज एज अ विजिट, लाइक ही इज सीइंग द पीएम टुमारो, मतलब वो कल पीएम को विजिट करेगी, मतलब पीएम के पास मिलने जाएगी, तो ये विजिट है। सो एट द टाइम वी कैन यूज आईएनजी विद द सी। क्लियर इट? अभी हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ एक्शंस। अब हम किसके बेस पे पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट के बेस पे पढ़ेंगे। सो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे verbs are 2 types, transitive and intransitive verb. What is transitive verb? Transitive verbs होती हैं it takes object, मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होता है? एक्शन ट्रांसफर कर देते, जैसे वो ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी एक्शन हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट ने किया है। सो अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो वो ऑब्जेक्ट लेगी, बट इन ट्रांजिटिव वर्ब में इट डजंट टेक ऑब्जेक्ट। अभी एग्जाम्पल से बताऊंगी मैं। सो ऑब्जेक्ट में भी 2 तरीके के आते हैं, ऑफ वर्ब, ऑफ प्रपोजिशन। ऑब्जेक्ट जनरली 2 चीज़ों से फॉलो होता है, लाइक या तो उसके पहले वर्ब आएगी या उसके पहले प्रपोजिशन आता है। और ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन होता है। जनरली हमने देखा है ना कि वर्ब के साथ बाद सीधे ऑब्जेक्ट आता है, तो
या तो वर्ब के बाद आएगा या फिर उसमें प्रेपोजिशन आएगी. लाइक ही गैव हर अ रिंग. सो गैव क्या है, वर्ब है. हर क्या है, ऑब्जेक्ट है. देखो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है. अ रिंग ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, बिकॉज वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है. ही गैव अ रिंग टू हर. अब ये भी ऑब्जेक्ट है, टू भी ऑब्जेक्ट है, तो टू प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है, तो हर इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट. द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन. द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन. अभी हमने क्या पढ़ा था स्टेटिव ट्रांजिटिव में, कि इसमें एक्शन का ट्रांसफर होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे. वर्ब जो भी एक्शन हुआ है वो क्या करे, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर करेगा. जैसे द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, तो ये ड्राइवर ने क्या करा है, ट्रेन पे ऑब्जेक्ट को मतलब एक्शन को ट्रांसफर किया है, मतलब ट्रेन को रोका है. ड्राइवर ने ट्रेन को रोका है, तो द ड्राइवर क्या है, सब्जेक्ट है. बट ही स्टॉप्ड द कार, उसने ट्रेन को रोका है, सॉरी कार बोल दिया. ही स्टॉप्ड द ट्रेन, उसने ट्रेन को रोका है, तो यहाँ हमने क्या करा है, एक्शन का ट्रांसफर किया ऑब्जेक्ट पे. सो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और ऑब्जेक्ट तो लेती है ट्रांजिटिव वर्ब. द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे एक्शन भी ट्रांसफर नहीं हुआ है. सो इट इज़ इनट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया है. ये क्या है, एडवर्ब है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया है, और ना ही हमने कोई एक्शन किसी पे ट्रांसफर किया है. हमने सीधा बोला द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली, उसने अचानक से रोक दिया. क्या रोका, किसे रोका, वी डोंट नो. सो ये इनट्रांजिटिव वर्ब. द लॉयन फॉट विद द वॉल्फ. द लॉयन फॉट विद द वॉल्फ. अब विद क्या है, प्रेपोजिशन. अब प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, लेकिन द वॉल्फ ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पर हमने कोई भी ट्रांसफर मतलब कोई भी एक्शन ट्रांसफर नहीं किया है. लाइक द लॉयन फॉट विद द वॉल्फ, बस लॉयन ने वॉल्फ से लड़ाई की है बस, लेकिन हमने उस पर कोई भी एक्शन ट्रांसफर तो नहीं किया है. जैसे हमने क्या करा, यहाँ पे क्या किया था, स्टॉप किया था किसको, ट्रेन को. मतलब हमने ऑब्जेक्ट मतलब ट्रांसफर किया था, क्या एक्शन ट्रेन पर ट्रांसफर किया था, बट इसमें हमने कोई भी एक्शन को ट्रांसफर नहीं किया. सो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के लिए हमें प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट दोनों हेल्प करेंगे, वर्ब एंड प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है. कभी कभार वर्ब के बाद डायरेक्टली आ जाता है, और जैसे कभी कभार इसमें प्रेपोजिशन के बाद आता है. ये समझ में आ गया होगा, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. कितने तरीके की वर्ब्स होती है, कमेंट में बताना आप भी. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. सो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, फर्स्ट क्या होती है, V1. V1 इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. मीन्स V1 कौन सी होती है, सिंपल प्रेजेंट. जस्ट गो, राइट, गोज. गोज क्या है, उसका प्लूरल फॉर्म है, बट है तो V1 नहीं है, ये V5 में आएगा. जो सिंगुलर वाली होती है वो V5 में आती है. V1 क्या है, सिंपल प्रेजेंट. लाइक गो, राइट, डू, सी, नो. सो दीज आर द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म. V2 में क्या आता है, सिंपल पास्ट टेंस आता है. लाइक वेंट, रॉट, फॉट, ब्राउट, बॉट. सो मीन्स सेकेंड फॉर्म क्या आता है, जो सिंपल पास्ट को शो करता है. लाइक आई वेंट टू द हाउस. तो वेंट क्या है यहाँ पर, ये एक सिंपल पास्ट का फॉर्म है, तो V2 होता है सिंपल पास्ट. V3 इज एज अ पास्ट पार्टिसिपल. लाइक V3 फॉर्म, गॉन, रिटर्न, जिसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका है. V3 का शो करता है पास्ट पार्टिसिपल. जैसे जनरली V3 में हम क्या करते हैं, V3 फॉर्म बनाते हैं. गॉन और रिटर्न क्या है, V3 है, पर उसको हम कैसे कहेंगे, दिस इज अ पास्ट पार्टिसिपल होती है V3, जिसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका है. एंड V4 कम्स अंडर द प्रेजेंट पार्टिसिपल. लाइक गोइंग, राइडिंग, जिसमें अभी भी काम चल रहा है, कंटिन्यू है. लाइक ही इज गोइंग टू मार्केट, मतलब वो अभी जा रहा है, तो कंटिन्यू चल रहा है ना. ही इज राइटिंग द लेटर, वो लेटर अभी लिख रहा है. सो दिस इज कंटिन्यू. तो V4 क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल. V5 इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट बट इन अ सिंगुलर. लाइक गोज, राइट्स,
नो, नोज एंड सो दीज सिंगुलर फॉर्म आते हैं सिंपल प्रेजेंट के V5 में। तो वर्ब, अब वर्ब को अभी अगर हमें कन्वर्ट करना है, जैसे हमने ये अभी कन्वर्ट ही किया था एक दो तीन फॉर्म्स में, V5 तक करा हमने, जैसे सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में, पास्ट पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, सिंपल प्रेजेंट में। अब अगर हमें क्या करना है, इन्हें नाउन या एडजेक्टिव फॉर्म में बनाना है, तो वर्ब क्या होती है, अगर नाउन प्लस ING आ जाए, अगर हमें नाउन बनाना है वर्ब को तो उसमें हम ING लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वर्ब बन जाता, मतलब नाउन बन जाती है। जैसे वर्ब में ING लगाया तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं, बट है तो वो नाउन का ही फॉर्म, मीन्स एक तरीके से फेक वाली नाउन है, नॉट अ ट्रू नाउन। जैसे ट्रू नाउन हमारी जनरली नॉर्मल होती है, जो रियल नाउन होती है, बट जैसे नो है, नो में ING लगाया, बट नो तो वर्ब है ना, बट हमने उसे ING लगा के नाउन बना दिया, तो ये क्या है, फेक नाउन है। और एडजेक्टिव कैसे बनती है, पार्टिसिपल से, लाइक थर्ड फॉर्म वगैरह से। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। कंट्रीज क्या है, नाउन है, वी नो कंट्रीज इज नाउन। अब डेवलप क्या है, वैसे नाउन है, सॉरी वर्ब है, डेवलप क्या है, नाउन है, बट उसमें हमने ED लगा दिया। अब यहाँ पे क्या वो विशेषता बता रहे हैं, जैसे कंट्री क्या है, डेवलप्ड हुई है, उसमें वर्ब नहीं लिया हमने, मतलब कोई एक्शन नहीं किया, तो यहाँ पे डेवलप्ड क्या है, एडजेक्टिव है, हमने उसकी ऐसा विशेषता बताई। जैसे कंट्रीज की विशेषता कौन बनाता है, नाउन बताता है, लाइक एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी ऑफ द नाउन, तो ये नाउन है। अब नाउन की क्वालिटी कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो पार्टिसिपल बनाया हमने। शुड क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्प क्या है, मेन वर्ब। द डेवलपिंग कंट्रीज, अब यहाँ भी कंट्रीज है, कंट्रीज नाउन है, तो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव में ING लगा के हमने उसकी वो बता दी। एडजेक्टिव में कैसे बनाई, एडजेक्टिव वर्ब को एडजेक्टिव कैसे बनाया, ING फॉर्म बना के। सो कंट्रीज क्या है, नाउन, और ये एडजेक्टिव है। डेवलपिंग कंट्रीज, कोई वर्क नहीं हो रहा है उसमें, सिर्फ उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या है, हम मतलब वर्ब को एज अ नाउन और एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं जब देयर इज़ नो एक्शन, जब वो हम उसकी स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं, क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, तो ऐसा होता है। बट दिस प्रोजेक्ट वॉज डेवलप्ड बाय हिम, अब ये किया है, इसमें ये वर्ब है क्योंकि उसने एक प्रोजेक्ट को बनाया, डेवलप्ड किया है, सो दिस इज एक्शन वर्ब। अब देखते हैं, कुछ कन्फ्यूजिव वर्ब्स होती हैं, लाइक उनका V1 सेम है बट V2 V3 चेंज हो जाता है, कभी